हेलो गाइस, वेलकम बैक मेरे प्यारे स्पू के लड्डुओं। पता है आज क्या हुआ है? सुबह सुबह देखो, मुझसे तो गलती हो नहीं सकती है, फोन की ही गलती है इसमें। पता नहीं कहां से 5:30 बजे का अलार्म ऑन हो गया था। टू 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 सबकी नींद खुल गई भैया। मैंने सोचा करना ही क्या है, फिर से आंख बंद करके सो जाऊंगा, लेकिन आधे घंटे बाद ही मम्मी आ गई। चलो चलो उठो उठो, बहुत देर हो गई है, बहुत काम है आज। अरे भैया कौन सा काम आ गया दुनिया का? अरे देखिए देखिए, असली काम तो यहाँ हो रहा था। कैमरा खोलते ही कैसे भगी है लैपटॉप छोड़ के। अब क्या कीजिएगा, उठ तो गया ही था तो सबसे पहले आ गया पौ पौ करने। फिर सोचा भैया गर्मी इतनी हो रही है, नहा भी लेता ही हूँ लगे हाथ, तो जल्दी से करी मोटर ऑन और भागकर घुस गया बाथरूम में नहाने। बस भैया मुझे तो मौका मिल गया अपनी तारीफ करवाने का, तो मेरा रेडियो चालू हो गया। मम्मा कैसा लग रहा है आपका बेटा, आज अपने आप नहा लिया। देख मेरे लल्ला, कल तू नहाया नहीं था तो बारिश हो नहीं पाई थी, लेकिन आज देखियो ऐसी झमाझम बारिश होगी। तू अगर रोज नहाने लग जाए तो भैया धूप का तो नामो निशान नहीं बचेगा, काले बादल ही दिखा करेंगे यहाँ पे। भैया मेरी तारीफ हो रही है, बेइज्जती हो रही है, ताना पड़ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मेरी छोड़ो, असली मैटर तो यहाँ चल रहा था। बेचारी गोरिका को अपने 1 फुट लंबे नाखून काटने ही पड़ रहे थे। बिटिया कैसा लग रहा है अपने नाखूनों को काट के? भैया मुझे तो बिल्कुल छिले हुए आलू जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने मेरी दाढ़ी शेव कर दी हो। अबे क्या बक रही हो, भांग के लड्डू खा लिए क्या आज? भैया ज्यादा मत बोलो, वरना इन्हीं नाखूनों से पहले आपका गला नोचूंगी, फिर काटूंगी इनको। हे ईश्वर, ये तो डेंजर लड़की है। गोरिका से बकवास करते करते मुझे याद आया कि मुझे बनानी थी एक रील, जिसके लिए चाहिए थी मुझे अपनी बचपन की फोटो। तो जल्दी से निकाला एल्बमों का पिटारा। देखिए खुद की तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, लेकिन बस क्या ही कहूँ, मैं बचपन से ही इतना सुंदर हूँ कि मेरे को ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। पहले पेज पर ही अपनी अच्छी फोटो मिल गई तो मैंने ले ली। और उसके बाद जल्दी से दूध पीकर हम दोनों भाई बहन गली गली में चोरी करने निकल पड़े थे, क्योंकि ये गर्मी का सीजन ही हमारा पीक सीजन होता है। एक्चुअली हम दिल के काफी साफ चोर हैं, इसलिए हम लोगों के घर के बाहर से सिर्फ ईंट पत्थर चुराते हैं, सोने की चेन से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम डकैती डालने आए थे नानी के यहाँ। अरे मजाक है भाई, हम तो नानी से मिलने आए थे। और अंदर जाने के बाद हो गया था गोरिका की क्लास का टाइम। वो लेकर बैठ गई थी एक पुरानी शर्ट, और उसके बाद जो उसने धाए धाए मशीन चलाई है भैया, बिटिया रानी ने काम तो अच्छा किया है, सीख गई सिलाई है वो। इसका मतलब काम इसे सारा आता है, घर पे हमें ही काम चोरी करके दिखाती है। उसके बाद नानी ने पूछा क्या खाओगे? नानी मलाई कोफ्ता और शाही पनीर। सॉरी सॉरी बेटा, गलती से पूछ लिया था, अगली बार से नहीं पूछूंगी। नहीं नहीं भाई, इतना बड़ा खदड़ू भी नहीं हूं मैं। तो नानी ने बनने रख दिए थे थोड़े से नमकीन जवे, और निकाल लिया था एक पुश्तैनी डिब्बा, जिसके अंदर सिलाई बुनाई कढ़ाई करने के आपको सारे के सारे औजार मिल जाएंगे। वाओ नानी, बड़ा कलेक्शन। सोच रहा हूँ मैं भी सीख लूं, अपने टी शर्टों की फिटिंग तो खुद ही कर लिया करूंगा। उसके बाद मैं ले आया था लिम्का की बोतल, उसके ऊपर लगा हुआ था एक बार कोड की आप जीत सकते हैं 10,000 का ट्रैवल वाउचर। अब भाई फ्री का सामान देखकर तो किसी का भी मन डोल जाए, तो मैंने भी बोतल की चीड़ फाड़ शुरू कर दी। उसके पीछे से कोड भी निकाल लिया, लेकिन जोश जोश में होश खो बैठा और ये भूल गया कि किस्मत तो फूटी ही है। और लिम्का वालों ने भी हमको बहुत बड़ा अंगूठा दिखा दिया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। उसके बाद लगा लिए थे प्लेटों में जवे, उनको खाकर मूड अच्छा हुआ। खाते खाते घड़ी पे नजर पड़ी तो बहुत टाइम बीत चुका था, तो नानी को टाटा बाय बाय करके मैं निकल पड़ा घर की तरफ। घर पहुंचकर देखा तो दादू बिल्कुल लगन के साथ पढ़ रहे थे खबरें, जैसे उनको किसी को रट कर सुनानी हो। दादू इतने ध्यान से तो मैंने किताबें नहीं पढ़ी जितने ध्यान से आप खबरें पढ़ रहे हो। नालायक, तभी तो तू यहीं रह गया, वरना होता आज किसी बड़ी पोजीशन पे। दादू तो पर्सनल हो गए। किचन में जाकर देखा तो मम्मी खाने वाने में लगी हुई थी। आज बन रही थी कासी फल की सब्जी। अब भाई थोड़ी बहुत देर में खाना बन गया और ये सब लोग खाना खाने बैठ गए। एकदम से मम्मी कहती है, बच्चों आपके लिए सरप्राइज है, कम है, ये लीजिए। इसमें क्या है मम्मा, खोल के देखो तो पता लगे ना बेटा। और इसके अंदर था 3, 2, 1 ठेंगा। बस मम्मी आज आपने दिखा दी अपनी दोस्ती, कम से कम इसके अंदर 2 रुपए का सिक्का ही डाल के दे देती। भाई लड़ाई मुझे करनी चाहिए, धोखा मेरे साथ हुआ है, लेकिन देखते ही देखते मौसम बदल गया, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया। गौरी और मम्मी की गुत्थम गुत्था हो गई। लड़की मैंने तुम्हें 1 महीने से किताब खोलते हुए देखा नहीं है, पता नहीं तुम क्या पढ़ाइयां करती हो। ट्यूशन से आके बस बैग फेंक देती हो अपना साइड में। ठीक है मम्मी, अगली बार से जब पढ़ाई करूंगी ना तो घंटा बजा लिया करूंगी, सब आके देख लिया करना। अरे भैया पूरी जबरदस्त बहस हो रही थी, मैं तो पतली गली से खिसक लिया, बेटा तू मरा जाइयो लपेटे में। वैसे भी मुझे जाकर लाने थे अपने अंडे। अरे सुबह से अंडे नहीं खाए थे तो अजीब सी बेचैनी हो रही थी, तो घर आते ही अपना गोल मटोल चंदा मामा जैसा ऑमलेट डाल दिया तवे पे। अरे खा पी कर सांस ली ही थी कि इतने में गौरिका के ट्यूशन का टाइम हो गया। इतने में बाहर हमारी काम वाली, गौरी तुम ट्यूशन तो रोज जाती हो, लेकिन तुम्हें आता तो कुछ नहीं है।
गौरी और ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो इनकी आपस में नोक झोंक चलती ही रहती है। फिर भाई 1 घंटे बाद ही ट्यूशन से वापस आई तो देखा मैंने मिंत्रा के पैकेट में से चुपके चुपके कुछ माल निकाला जा रहा है। अबे क्या मंगा लिया अब पापा की परी ने? कोई बात नहीं भैया, हिम्मत है तो आप भी बन जाओ ना पापा का परा। काफी बातचीत हो गई है, हमारा टाइम हो चुका है जिम निकलने का। जिम पहुंचकर देखा तो मेरी फैंस की भीड़ पहले से इकट्ठा हो गई थी। सब अपने बाइक या स्कूटी खड़ी करके ऊपर पहुंच गए थे मेरे इंतजार में। स्पर्श, ये ठीक बात नहीं है अपने फैंस को वेट कराना। जल्दी से पहुंच ऊपर। ऊपर पहुंचने के बाद किसी से हाथ मिलाए, किसी से पैर मिलाए, किसी से गले मिलाए। ये सब कार्यक्रम करने के बाद मैं लग गया था अपनी एक्सरसाइज पे, क्योंकि आज था मेरा ढिच्चिक ढिच्चिक शोल्डर डे। नीचे पहुंचते देखा सारे मोटे जिम में से भाग गए, अकेला मोटा मैं ही बचा था वहां पे। चलो भैया अब चलाऊंगा ना ट्रेडमिल 1 घंटे तक। मजाक हो रहा है भाई, इतनी एक्सरसाइज करने के बाद मरना नहीं है। लीजिए गाइस, तो आज का रिजल्ट कुछ ऐसा था, ध्यान से देखिए मेरे लोहे जैसे तगड़े और करारे कंधे। इसी के साथ हो चुका था घर लौटने का टाइम और गली में घुसते ही देखा तो भैया मेरे आते लाइट भग गई। अरे इतना बड़ा पनौती हूँ क्या मैं? घर में घुसा तो नया काम आ पड़ा कि भैया तुम्हें स्कूटी पे बैठकर घूमने का शौक तो है, लेकिन इसको चमका के रखने का बिल्कुल शौक नहीं है। तो इतने में स्कूटी को घिस रहा था, पापा भी आ गए थे घर वापस। अंदर आते ही देखा तो आज तो ये दस्त वाले मरीजों की दाल बनी थी। माय गॉड, बेचारी गोरी पिचकी हुई किशमिश जैसा मुंह बना लिया था। भाई ये सब देखकर मुझे तो बड़ा मजा आया। भैया गले में स्प्रिंग लग गई क्या? गर्दन ज्यादा मत हिलाओ कहीं नचका आ जाए। थोड़ी देर बाद मैंने कहा देखो बहन एक चीज दिखाऊं मुझे क्या मिला। ट्विन बनाना। आई नो इट। मैंने वो किस्सा सुना है कि बचपन में किस तरीके से आप सर केवल रोड पे गिरे थे, अभी तक बचकाने काम गए नहीं आपके ट्विन बनाना। अरे छोड़िए फिजूल की बातों को, अब मैं फिर से अमीर हो गया हूँ और मैं मशीन में फिर से शेक बनाने लग गया हूँ। बस भगवान इस गरीब की थोड़ी सी मदद कर दे और मेरी जेब में कुछ पैसे आ जाए तो एक प्रोटीन का डिब्बा भी खरीद लूं, वरना तब तक के लिए तो बनाना शेक से ही काम चल लाएंगे। खा पी कर भैया मैं तो सेट हो गया था और घर वाले भी सेट हो रहे थे बटर स्कॉच आइसक्रीम खा के। और भाई इतने में ही घंटी बजती और इतना सारा सामान आ गया था, छोले राजमा दाल वगैरह ये सब। भैया छोले राजमा देखकर तो मेरा पैकेट चाटने का ही मन कर गया। जोकिंग मजाक है, इतना नदीला नहीं हूं मैं। चलो भैया आखिरकार दिन खत्म हुआ, सुबह से खत्म ही ना होके दे रहा था। इसी के साथ मेरे प्यारे स्पू के लड्डुओं को टाटा बाय बाय, सी यू। जागते रहो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो।